में अचानक आई बाढ़ ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। लगातार दूसरे दिन भी भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है और कई मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं। भूस्खलन और उफनती धाराओं ने यातायात को ठप कर दिया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारों और बाढ़ क्षेत्रों से दूर रहने की सख्त सलाह दी है। मुसलसल 9 दिन से बारिश का सिलसिला जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में जारी है और आपने देखा कि जिला डोडा में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ, चाहे वो माली नुकसान हो, जानी नुकसान हो, वो जिला डोडा की सब डिवीजन गुंदो में हो। और आज दूसरा स्पेल है इस फ्लैश फ्लड और इस रेनफॉल का, क्योंकि पहला स्पेल जो है वो बहुत खतरनाक था, यानी वो 26 और 27 तारीख को आया था। और आज की सूरत हाल जो है, लगातार जो 3 दिन से यहाँ बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश ने कई मकानों को, कई दुकानों को, कई रेजिडेंशियल हाउसेस को, सड़कें, इंटरनेट फैसिलिटीज और जो भी यहाँ मैं आपको बताऊं, जो हर इंडिविजुअल यहाँ जो है इफेक्टेड है इस बारिश, इस रेनफॉल, इस क्लाउड बर्स्ट, इस फ्लैश फ्लड से, मड स्लाइड से। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये मूसलाधार बारिश जो है इसने एक नॉर्मल लाइफ को अरसा दराज से जो यानी 14 अगस्त से पैरालाइज किया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि 14 तारीख 12:30 बजे के करीब चशोती पाउडर के मकाम पे एक बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट आया था, जिसमें 68 के करीब लोगों की जानें चली गई थी और उसके बाद 30 या 32 लोग अभी भी मिसिंग। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल ये रही कि 23 तारीख को वेदर फोरकास्ट यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने ये वार्न किया था कि 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक बहुत ज्यादा बारिशें होंगी। लेकिन उसके बाद ये एक्सटेंड हो गया और बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ हुआ। मैं आपको बताऊं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा का जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उसमें यह बताया गया है कि 80 के करीब जो है मकानात मुनादिम हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं इस फ्लैश फ्लड, इस रेनफॉल की वजह से। और उसके बाद सीवियरली डैमेज जो है लगभग 150 के करीब और 400 के करीब जो है वो पार्शली डैमेज है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये फिगर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हम खुद इस चीज का आई विटनेस हैं, खुद जो है जगह जगहों पे जा रहे हैं। बहुत सारे गांव, बहुत सारे हैमलेट जो हैं वो गांव के गांव उजड़ रहे हैं या डैमेज को एक्सेस कर रही है, देख रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो ये है कि वो हर जगह नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि अब जो है राब्ता सड़कें जो है वो भी डिस्कनेक्ट होकर रह गई हैं। क्योंकि 26 और 27 तारीख के बाद जिस वार फुटिंग पे एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ काम किया था, सड़कों को बहाल किया था, बहुत सारी राब्ते सड़कें चाहे लीक रोड हो, हाईवेज, उनको बहाल किया था। लेकिन आज बारिश के बाद फिर जो है ये सड़कें जो हैं ये डिस्टर्ब हो गई हैं। मैं कहूंगा, मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, ये नदी नाले जो है कल इनमें सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन आज आप देख रहे हैं किस तूफान पे हैं। यहाँ तूफानी सी सूरत हाल आज फिर पैदा हो गई है। आप देखिए नदी नाले, छोटे छोटे झरने जो हैं, यानी उन जगहों पे आप देख रहे हैं इस फ्लड किस तरह जो अभी तूफान पे है। मैं अब आप देखिए किस तरह जो है फ्लैश फ्लड ने पूरी जद में लिया हुआ है इस पूरी जमीन को। आप देख रहे हैं यहाँ मकानात जो साइड में पड़े हो ये भी इन्होंने भी खाली कर दिया है। ये पूरा एरिया जो है ये खाली किया गया है, यानी बिल्कुल अनसेफ ये लोग हैं अभी, क्योंकि फ्लैश फ्लड ज्यादा चल रहा है, रेनफॉल ज्यादा चल रही है। और जम्मू कश्मीर में मौसम का क्या हाल है ये हम जानेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, राजन वैद और समीर भट्ट। सबसे पहले हम समीर के पास जाएंगे। समीर, कहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं आप और क्या कुछ स्थिति है इस वक्त वहां की? देखिए, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू का क्लाइमेट आज संभव ठीक ही है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन बारिशें नहीं हो रही हैं। पिछले कई दिनों से हमने लगातार बारिशों का एक सैलाब देखा और बारिशें बहुत ज़बरदस्त देखी, लेकिन आज राहत की बात है कि अभी तक बारिश नहीं है। हालांकि मौसम क्या करवट लेता है ये आगे अगले कुछ घंटों में पता चलेगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 11 बजे से 1 बजे तक हो सकता है कुछ और थोड़ी बारिश हो। लेकिन फिलहाल मौसम ठीक है। और हम तवी नदी, जो तवी आप देख लीजिए हमारे पीछे जो तवी है, ये मैं यहाँ जो स्पॉट है ये राजेंद्र कॉलोनी है, बेसिकली राजीव कॉलोनी है। ये यूनिवर्सिटी जो जम्मू यूनिवर्सिटी है उसके साथ में, उसके पीछे जो तवी बह रही है उसके किनारे पर ये राजीव
कॉलोनी है। और यहाँ पे हम क्यों आए, हमारे कैमरामैन हमें दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो कॉलोनी है ये बिल्कुल तवी के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पे आप डिस्ट्रक्शन देख लीजिए, जो डैमेज हुआ है। मेरे कैमरामैन तस्वीरों में आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बिखरा हुआ सामान है, ये सड़ा हुआ सामान है, जो कि कई दिन पहले जब यहाँ ज़बरदस्त बारिशें हुई थी, जो याद होगा जब फोर्थ ब्रिज भी तबाह हो गया था, उस दौरान यहाँ पे भी पानी अंदर चला गया। और जो अंदर आप तस्वीरें यहाँ कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी मकानों में अंदर तक पानी चला गया। पानी का बहाव इस तवी का इतना ज़्यादा था कि इस कॉलोनी में, जो ये राजीव कॉलोनी है, इसमें जो इसके सटे हुए जो मकान हैं, उन सभी मकानों में जो है पानी घुस गया। और उसके बाद हालांकि आम लोग जो हैं वो बच गए, लेकिन यहाँ पे जो सामान है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बेड हैं, कुर्सियाँ हैं, यहाँ पे जो बर्तन हैं, वो सब तहस नहस हो गए और लोगों को काफ़ी 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 नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे, लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा एक तरह से एक फेयर अभी भी बना हुआ है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई। आपका नाम क्या था? मेरा सर गोपाल दास शर्मा। आप यहाँ रहते हैं? जी सर। क्या हुआ था उस दिन, ज़रा बताएं। सर हुआ ये कि बारिशें बहुत तेज़ हो रही थी, तो तभी नदी बहुत बड़े उफान पे थी और ये जो तभी का ये जो बंद लगा हुआ है ना, यहाँ से पानी उछलकर 2-2 फुट बंद के ऊपर से और हमारे घरों में चला गया। शुक्र उस मालिक का ये भाट दिन को आई, अगर रात को आती तो फिर हमारा भी बचना मुश्किल था। तो यहाँ हमारा तो कुछ बचा ही नहीं, जो भी है। अभी भी आप थोड़ा नीचे जाकर देखेंगे तो 4-4, 5-5 फुट मलबे में दबा हुआ है सब सामान हमारा। कुछ नहीं बचा है, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का। जो बर्तन, टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी है, सब बुरा हाल है। तो अभी तक तो कुछ हम अभी अपने मकान के अंदर भी नहीं जा सके कि इतना मलबा है, गलियों में भरा हुआ मलबा है। आज 10 दिन होने को हैं। तो ये हालत है हमारी और हम मजबूर हैं। जैसे ये ऊपर तरपालें, छत के ऊपर तरपालें लगाकर रह रहे हैं। आप थोड़ा इससे आगे जाकर देखेंगे क्या हाल है। यहाँ तो चलो थोड़ा ये फुटपाथ साफ़ है, ये म्यूनसिपैलिटी GMC ने किया साफ़ थोड़ा बहुत, और बाकी आगे नीचे जाकर मोहल्ले में देखें तो बहुत बुरा हाल है। 150 से 200 घर अभी भी दबे हुए हैं पानी में, जितना कि 4-4 फुट उनके कमरों में मलबा है और कुछ भी नहीं बचा है। तो हम यही गुहार करते हैं सेंटर। कोई आया था यहाँ पे? नहीं, आने में तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सभी आए हैं कि आते हैं और देखकर चले जाते हैं। तो इतनी जल्दी ये साफ होने वाला नहीं। अगर सरकार थोड़ा इसमें जोर दे, ध्यान दे तो हमें बचा सकते हैं। समीर, आप बने रहिए हमारे साथ। हम राजन के पास जाएंगे। हमारे साथ जम्मू के कालीजनी इलाके से राजन लाइव हैं। राजन, क्या कुछ वहाँ के पहले के हालात क्या थे और अब के वहाँ के हालात क्या हैं? आज मौसम को लेकर अगर बात करें तो मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी देखिए, हालांकि अभी बरसात नहीं है लेकिन बादल छाए हुए हैं और मैं जिस ओल्ड सिटी जम्मू में मौजूद हूं, यहां सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। कुछ दिन पहले यहां पे एक मकान गिरा था और कल भी जो है बरसात के चलते, मेरे पीछे आप ये मलबा देख सकती हैं। ये मलबा उस बात की तस्दीक करता है कि कितना भयावह यहाँ पे बरसात के चलते जो है नुकसान लोगों का हुआ है। ओल्ड सिटी में ऐसा कोई मकान नहीं है जिसमें क्रैक्स नहीं आ गए हों और कई ऐसे मकान हैं जो अब गिरने की जो है कगार पे पहुंच चुके हैं। आप ये मकान देख सकते हैं, कल तक ये मकान खड़ा हुआ था लेकिन बरसात जिस तरह से आई ये मलबे में तब्दील हो गया है। गनीमत ये रही कि 3 लोगों को इस मकान से समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया, नहीं तो उनकी जान चली जाती। ये स्कूटी आप देख सकते हैं, जब ये मकान नीचे धराशायी हुआ तब ये स्कूटी भी इस मलबे में दब गई। और गनीमत ये थी कि उस वक्त इस गली में कोई इस मलबे के नीचे कोई शख्स नहीं दबा जिससे जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कि मकान का कुछ नहीं बचा है और आसपास के जो मकान हैं उसमें भी जो क्रैक्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं। ये जो निशान है ये जम्मू के ओल्ड सिटी में जगह जगह आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो बरसात का जो यहाँ पे इम्पैक्ट आया वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे जिस तरह से ये, क्योंकि जब महाराजों की जो मुबारक मंडी है वो इससे कुछ ही दूर पे है और जहाँ जितने भी मकान हैं वो बहुत ही सालों पुराने हैं। यानी कि ये जो ओल्ड सिटी है ये सबसे पहले यही जो मार्केट और यही जो रिहायशी कॉलोनीज थी वो जम्मू के
इतिहास में वो सबसे पहले यहाँ पे बनी। उसके बाद ज़्यादा जो है यहाँ पे जब लोगों ने मकान बनाए और लेकिन वो जो पुराने मकान थे उनको ज़्यादा वो चेंज नहीं कर पाए, जिसके चलते वो उन बिल्डिंग्स में जो है वो पहले से ही क्रैक्स थे। लेकिन जिस तरह की बरसात इस दफ़ा आई है उसके चलते अब वो मकान जो है उस बरसात को नहीं झेल पाए और मकान अब नीचे ढहने लगे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको इसी इलाके से एक अन्य गली से एक रिपोर्ट दिखाई थी जहाँ पे रात के वक्त एक मकान धराशायी हो गया था। तो ये मकान भी कल धराशायी हुआ। इसके बाद अब लोगों में इस तरह का खदशा बना हुआ है यहाँ पे कि जो बाकी मकान हैं जिनमें क्रैक्स आ चुके हैं, यदि बरसात वापस होती है तो उन मकान को भी खतरा राजन, हो आप बने सकता रहिए है। हमारे कल साथ। ही हम यहाँ पे- मुदस्सिर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी श्रीनगर के जहांगीर चौक से हमारे साथ लाइव हैं मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, अभी हमने थोड़ी देर पहले जहांगीर चौक से जो तस्वीरें दिखाई वो वाकई भयावह थी। बारिश के बाद जिस तरह से वहां पर पानी भरा, उसके बाद से दुकानदारों ने अपना सामान वहां से हटाया, लोगों में काफी दहशत देखने को मिली वहां पर। बिल्कुल यकीनी तौर पर लोगों में काफ़ी पैनिक फैला हुआ है और जिस तरह का लगातार हम देख रहे हैं कि जहलिम का जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ रहा था, तो उसके चलते लोगों ने प्रिकॉशनरी तौर पर जो दुकानें हैं वो खाली कर दी, वहाँ से जो जितना भी स्टॉक था उसको मुंतकिल कर दिया। और इसी बीच जो लो लाइंग एरियाज में रिहाइश पजीर लोग हैं तो वो भी सेफर प्लेसेस की तरफ जो है वो जाने लगे हैं। और हम इस वक्त बिल्कुल बादशाह ब्रिज पे जहांगीर चौक के नज़दीक ही मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जहलिम का मंजर है, आहिस्ता आहिस्ता जो पानी है वो बढ़ रहा है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि जो संगम के मकाम पर जहलिम की वाटर लेवल है उसमें थोड़ा रिसेशन जो है वो जरूर देखने को मिला है। वाटर लेवल जो है वो वहां पर कम ही सही लेकिन रिसीड हुई है। जो यहाँ पर जो नया जो हमारे पास डेटा आया है फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं विजय अयूब से कहूँ कि जूम करके दिखाए कि जो रेड मार्क है, फ्लड अलर्ट है, उसको वाटर जो है वाटर लेवल ने टच किया है और कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए ये जो है एक खतरे का संकेत भी है। लेकिन दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार लोगों से ये अपील है कि पैनिक ना हो जाए और अलर्ट रहे, लेकिन ऐसे में जो है अपना संतुलन जो है वो बनाए रखे और काफी सूझबूझ से काम ले। और इस बीच जो टेंजन का एरिया है तो वहां पर जो इतलात हमें मिल पा रही है कि वहां पर जो रिहायशी एरिया है वहां पर पानी घुस गया है। और इसी के साथ साथ साउथ कश्मीर के जो अवंतीपोरा एरियाज है या पांपोर के एरियाज है वहां पर भी कहीं कहीं पर दरिया ने ब्रीच किया है, जहलिम ने, या हम यूं कह सकते हैं कि दरिया के किनारों के ऊपर से पानी जो की लेवल जो है वो चली गई है, जिसकी वजह से वहां पर रेजिडेंशियल एरियाज में पानी जो है घुस गया है। और इसके साथ साथ अनंतनाग प्रॉपर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी जो फ्लड वाटर है वो रिहायशी बस्ती में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच खुशाइंद बात यह है कि साउथ कश्मीर में आज रात भर जो है बारिशों का सिलसिला थमा रहा, जिसके बाद अब जो दरिया लिदर की वाटर लेवल है वो नॉर्मल पे आ गई है, क्योंकि दरिया लिदर एक मेन सोर्स है इस रिवर जहलिम का और साथ ही साथ वैष्णव नाला भी मेन सोर्स है इस रिवर जहलिम का, और वो ट्रिब्यूटरीज जो है जहलिम में ही शामिल होती है। और कहीं ना कहीं जो वाटर लेवल है जहलिम का तो वो उसमें जो है अपना योगदान देते हैं ये दोनों नाले। तो इन अब दरिया लिदर में जिस तरह से वाटर लेवल नॉर्मल पे आ गई है तो ऐसे में यकीनी तौर पर लोगों ने राहत की सांस ली है, खास तौर पर साउथ कश्मीर एरियाज की अगर हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत जरूर जो है वाटर लेवल रिसीड हो गए हैं, लेकिन जिसके चलते अब लोग जो है राहत की सांस जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजन, समीर, आपका ये तमाम जानकारी हम